हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। जैसा कि हमारी जो टॉपिक चल रही थी वो राष्ट्रपति से संबंधित चल रही थी, जो संविधान का 5वां भाग था, और राष्ट्रपति से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया और वो वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज की जो मेरी टॉपिक होगी वो टॉपिक मेरी उपराष्ट्रपति से संबंधित होगी। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो 5वां भाग है वो संघ है, और संघ में आज की जो हम टॉपिक चर्चा करेंगे कार्यपालिका में, वह हम चर्चा करेंगे उप राष्ट्रपति। जी हाँ, उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद नंबर जो है ये 63 से लेकर अगर हम देखें तो ओवरऑल 71 के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं वह उपराष्ट्रपति से संबंधित है, जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए अनुच्छेद के माध्यम से ही समझ लेते हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उप राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। वरीयता के क्रम में देखें तो ये राष्ट्रपति के बाद का पद है उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद नंबर 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। और उपराष्ट्रपति का पद लाए जाने के पीछे जो योजना थी वो यही थी कि भारत का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, अगर वो अपने पद पर किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो उसके जगह पर जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा वह कौन होगा? वह उपराष्ट्रपति होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं माना जाता। आइए अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 64। अनुच्छेद नंबर 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है यह पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मिलता है कि सभापति के पद पर रहते हुए मिलता है। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह राज्यसभा के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मिलता है या तो सभापति के पद पर रहते हुए मिलता है। अब आप इसको कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति कहा जाता है। अब इसको पदेन सभापति क्यों कहा जाता है? एक्चुअली में आप जानने की कोशिश करिए। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इसे अध्यक्ष को ही हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। जी हाँ, जो अध्यक्ष चुना जाता है राज्यसभा का उसी को हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। पदेन शब्द का मतलब यहाँ पर यह है कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हुए उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य जब किया जाता है, उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया जाता है, तो इसे पदेन सभापति कहा जाता है। नहीं तो इसे अध्यक्ष को हम राज्यसभा का अध्यक्ष शब्द नहीं यूज किया जाता है। एक्चुअली में राज्यसभा के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो सभापति किया जाता है, अध्यक्ष नहीं। राज्यसभा का हमेशा सभापति शब्द यूज किया जाता है, अध्यक्ष नहीं। लेकिन हम सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष का उपयोग करते हैं, इसलिए राज्यसभा के में जो उच्च अधिकारी होता है उसको हम अध्यक्ष से तुलना कर देते हैं सभापति को। तो राज्यसभा का सभापति होता है। अब यही सभापति जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो ये पदेन सभापति कहलाता है। क्लियर? और ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वेतन नहीं पाता है, यह वेतन सभापति के पद पर रहते हुए वेतन पाता है। क्लियर? इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा, पहला चीज। दूसरा चीज आप ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 65 में, अनुच्छेद नंबर 65 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य वही है कि जब
राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने पर जो राज्यसभा का सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का पद किस किस सिचुएशन में रिक्त होता है वो सारी चीज़ें हमने आपको बताया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ था राष्ट्रपति वाले वीडियो में, आप उसको देखिएगा। वीडियो लंबा करने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं निकलता है, लेकिन आप जानना चाहते हो तो फिर यहाँ पे सुन लीजिए कि राष्ट्रपति का पद का जो रिक्त होता है वह आकस्मिक या तो उसकी मृत्यु हो जाए, या तो महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया जाए, या स्वेच्छा से वह त्यागपत्र दे दे, या वो रोगग्रस्त हो जाए और कार्यों करने में असमर्थ हो। ऐसे स्थिति में भी राष्ट्रपति की जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अब सवाल ये होता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेगा तो आपके मन में ये आता है कि हाँ, उपराष्ट्रपति को सारे अधिकार मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिलता है। तो जी हाँ, राष्ट्रपति को वो सारे अधिकार मिलेंगे जो अधिकार एक राष्ट्रपति को मिलता है, वही सारे अधिकार यहाँ पर उपराष्ट्रपति को भी मिलेंगे। उपराष्ट्रपति को भी मिलेंगे, वही गाड़ी, वही बंगला, वही नौकर, वही चाकर और वही वेतन भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति अपने पद से रिटायर हो जाएगा तो उसको राष्ट्रपति के समान पेंशन नहीं मिलेगा। उसको पेंशन राज्यसभा के सभापति के पद के ही आधार पर दिया जाएगा। क्लियर? तो इतनी बातें आप यहां समझने का प्रयास करिएगा। अब आइए हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 66। अनुच्छेद नंबर 66 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात कही गई है। तो जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वही मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। अनुच्छेद नंबर 66 में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में बात की गई है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए मित्र, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसके चुनाव के संदर्भ में जब बात की जाती है तो उसके योग्यता भी आपको जानना आवश्यक है। तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए, राज्यसभा का सभापति बनने के लिए संसद के दोनों सदन में से किसी सदस्य का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, वह राज्यसभा सदस्य बनने की क्या रखता हूँ? योग्यता रखता हूँ। संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन वह राज्यसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लियर? ये इसकी योग्यता हो। बाकी वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, ये कुछ और किसी लाभ के पद पर न हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी चीज़, वह राज्यसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। लेकिन संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चुनाव की बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव का मतलब कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव का मतलब कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव या तो अध्यक्ष का चुनाव। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति में राज्य के विधानसभा और केंद्र शासित विधानसभा के दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यों के मेंबर भाग नहीं लेंगे। यहाँ पे संसद के कुल सदस्य, संसद के कुल सदस्य भाग लेंगे। अब यहाँ पे कुल सदस्य का मतलब क्या होता है? कुल सदस्य का मतलब यहाँ पे जो होगा मित्र वो ये होगा कि संसद के कुल सदस्य का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस दोनों सदन के मनोनीत सदस्य, दोनों सदन के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदन के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आप जानने का प्रयास करिएगा।
लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दोनों सदन के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं किसके? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। मनोनीत सदस्य बोले तो राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 सदस्य। ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज हो गई है कि मनोनीत सदस्य एंग्लो समुदाय 104 संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया कि इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई। अगर एंग्लो समुदाय के लोकसभा में पर्याप्त सीट हैं तो राष्ट्रपति मनोनीत करे, ऐसा आवश्यक नहीं है। मनोनीत चीज़ को हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद करना होगा कि संसद के कुल सदस्य का मतलब लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दोनों सदन के मनोनीत सदस्य। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कार्यकाल। तो अनुच्छेद नंबर 67, अनुच्छेद नंबर 67 में कार्यकाल इसका बताया गया है कितना? 6 वर्ष की 5 वर्ष, 6 वर्ष की 5 वर्ष, तो 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का काल जो होगा वह 5 वर्ष होगा। लेकिन अगर 5 वर्ष काल के दौरान भी उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। क्लियर? 67 में इसके कार्यकाल के बारे में बात कही गई है और यह भी कहा गया है यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र, कोई समय सीमा नहीं है, 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाना चाहिए राष्ट्रपति की तरह, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। क्लियर मित्र? तो अब इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ी सी और चीज़ें उस पर चर्चा कर ले रहा हूँ। इसके मिटाने के बाद देखिए, अब हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है उसके संदर्भ में, अब ये इतने अनुच्छेद आपको तो याद होने ही चाहिए। अब कुछ विशेष चीज़ हैं जिस पर हम चर्चा कर ले रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का हटाया जाना और उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का तो चुनाव तो हो गया, उपराष्ट्रपति के 2 कंडीशन यहाँ पर हम देखेंगे। एक कंडीशन ये देखेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाना और दूसरा उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवाद। और ये अनुच्छेद पूछा भी जाता है, ये अनुच्छेद नंबर 71 के तहत है। बाकी 63, 64, 65, 66, 67 ये आपको पता होना चाहिए। अगला अनुच्छेद जो है 71 है, जो इम्पोर्टेंट है वही चर्चा करेंगे। सारे अनुच्छेदों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संविधान के भागों में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वही उसी पर मुझे चर्चा करना है। अब हटाया जाना, इसमें आप जानते हैं हटाए जाने का सबसे पहले प्रस्ताव जो लाया जाता है और राज्यसभा में ही लाया जाता है और राज्यसभा इस प्रस्ताव को पास करके यदि लोकसभा में पेश कर दे, जी हाँ लोकसभा में पेश कर दे, तो लोकसभा सामान्यतः इस प्रकार के प्रस्ताव को पास ही कर देती है। ऐसे स्थिति में उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। इसको भी हटाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा क्या होती है? सरल होती है। क्लियर? और इसमें मुख्य रूप से भूमिका किसकी होती है? इसमें मुख्य रूप से भूमिका जो होती है वह किसकी होती है? इसमें मुख्य रूप से भूमिका राज्यसभा की होती है। क्लियर? और फिर राज्यसभा के सदस्य आपस में मिलकर सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति का चयन करते हैं। लेकिन उपसभापति तो ऑलरेडी पहले रहते हैं, लेकिन उनके स्थान पर उपसभापति राज्यसभा के रूप में कार्य करता है। अगर उपसभापति भी हट जाए तब राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से किसी को एक
सभापति का चयन करती हैं। क्लियर? जिसको हम डिटेल से राज्यसभा वाले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि संसद में पढ़ेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति का संबंध कहीं ना कहीं राज्यसभा से रिलेटेड है। तो हम यहाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं? समानतः उपराष्ट्रपति की चर्चा कर रहे हैं, न कि राज्यसभा अध्यक्ष की। वहाँ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जिसको मुझे आगे डिटेल में देखना है। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अगला पॉइंट ये जान लीजिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनावों का विवाद उत्पन्न होता है, तो ये चुनाव विवाद संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, न कि हाई कोर्ट में या निर्वाचन आयोग के पास। कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। इनके संबंधित चुनावों के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, जबकि निर्वाचन करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि अब तक 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अब तक उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार निर्वाचित हुए हैं। ठीक है? राधाकृष्णन और अंसारी ये 2 ऐसे लोग हैं कि जो अब तक 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन कौन उपराष्ट्रपति हुए जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। तो आप पिछला वाला वीडियो देखिएगा, राष्ट्रपति संबंधित विशेष तथ्य, उसमें मैंने बताया है कि वह कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किए हुए हैं। ठीक है? तो ये उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। अब उपराष्ट्रपति का कुछ संबंध राज्यसभा से के अध्यक्ष से भी रिलेटेड है, और वहाँ पे जो इनसे कुछ चीज़ जुड़ी हुई है उसको हम यहाँ से कोरिलेटेड चीज़ें कुछ कर देंगे। लेकिन इसको ज़रूर आप पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ भी पढ़ाते समय उपराष्ट्रपति की चर्चा भी वहाँ पे भी की जाएगी। क्लियर? तो मैं समझता हूँ कि मित्र ये उपराष्ट्रपति का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत शॉर्ट में ये वीडियो था। नेक्स्ट टाइम हमारी जो टॉपिक होगी वो कार्यपालिका से संबंधित मंत्रिपरिषद से होगी। तो जल्द ही हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।